स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे आधुनिक हरियाणा काल का इतिहास का भाग 3। तो आओ शुरू करते हैं। होम रूल आंदोलन, इसका अर्थ है स्वशासन या स्वराज यानी अपना शासन। आयरलैंड के रेडमंड नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग स्थापित किया था। आयरलैंड से आई एनी बेसेंट ने चेन्नई मद्रास में होम रूल लीग स्थापित किया। एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। अब यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। इन्होंने 2 अखबार निकाले, एक कॉमनवेल्थ और दूसरा न्यू इंडिया। होम रूल पर कार्य बाल गंगाधर तिलक ने जोर से किया भारत में। उन्होंने अप्रैल 1916 में भारत में पहला इंडियन होम रूल लीग 6 शाखाओं में स्थापित किया, जिसके अध्यक्ष थे श्री जोसेफ और सचिव थे श्री N.K. केलकर। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में दूसरा ऑल इंडिया होम रूल लीग स्थापित किया। हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा जी ने होम रूल आंदोलन को अच्छे से चलाया। पंडित नेकीराम शर्मा जी रोहतक जिले के केलंगा गांव से संबंध रखते थे। अब रोल्ट बिल, 10 दिसंबर 1917 को अंग्रेजी सरकार ने सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई राजद्रोह को रोकने के लिए। भाई इस पर एक बिल बनाया जाए, कोई बिल लाया जाए। उस टाइम विद्रोह हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो 15 अप्रैल 1918 को इन्होंने रिपोर्ट दी। 2 बिल तैयार किए अंग्रेजी सरकार ने। पहला बिल का उद्देश्य था आतंकवाद से निपटने का अस्थायी हल। दूसरा बिल था कानूनों में बदलाव या परिवर्तन। तो फिर 11 फरवरी 1919 को सरदार झंडा सिंह की अध्यक्षता में अम्बाला में इनके खिलाफ विरोध होता है। 28 फरवरी को हिसार में विरोध होता है। 18 मार्च 1919 को प्रथम बिल तो वापस ले लिया और दूसरा पास कर दिया, जिसका नाम था अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। बिना दलील, अपील व वकील का कानून। भारत के लोगों ने इसको काला कानून का नाम दिया। देश भर में इसके खिलाफ विरोध हुए। ज़्यादा पंजाब व लाहौर में विरोध हुआ। 6 अप्रैल 1919 को रोहतक में पादरी कैरीलोन की मृत्यु हो गई थी और इन बिल के विरोध की वजह से किसी भी मजदूर ने उसके लिए ताबूत नहीं बनाया था। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया। भारत में यह उनकी प्रथम गिरफ्तारी थी। 13 अप्रैल को अमृतसर में ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 28 अप्रैल 1919 को कांग्रेसी नेता चौधरी पीरू सिंह को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अधीन गिरफ्तार किया गया। फिर आता खिलाफत आंदोलन। यह खासकर मुसलमानों का आंदोलन था खलीफा के पद को लेकर। जो तुर्की के शासक थे वो दुनिया के मुसलमान हैं जो वो खलीफा को धर्मगुरु मानते थे। अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ तो वो तुर्की के विरुद्ध थे। दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे हुए और 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व किया था अली बंधु और महात्मा गांधी ने। इसलिए 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस बनाया। खिलाफत आंदोलन के नेता रोहतक जेल में बंदी बनाए गए थे। महात्मा गांधी व अली बंधुओं को बंदियों से मिलने नहीं दिया था उस टाइम। फिर आता है असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड व खिलाफत आंदोलन की अंग्रेजी सरकार ने अनदेखी की तो इसके विरोध में 4 सितंबर 1920 को कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, में अहिंसावादी मार्ग पर चलते हुए असहयोग आंदोलन शुरू किया महात्मा गांधी जी ने। यह 884 मतों से पास हुआ। अक्टूबर 1920 में इसकी पहली बैठक पानीपत में होती है। अक्टूबर 1920 में ही फिर भिवानी में सभा होती है, जिसके अध्यक्ष थे लाला मुरलीधर। दिसंबर 1920 में गांधी जी ने रोहतक जाट नेशनल हाई स्कूल की नींव रखी। भिवानी के विद्यार्थी शपथ लेते हैं कि जब तक विदेशी शासन नहीं जाता हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो फिर भिवानी के वैश्य हाई स्कूल को फ्री नेशनल स्कूल में बदल दिया गया। चौधरी छोटू राम जी असहयोग आंदोलन को गलत मानते थे। उन्होंने गांधी जी की चाल बताया इसको। 17 फरवरी 1921 को रोहतक में राष्ट्रीय वैश्य स्कूल की नींव रखी गई।
अक्टूबर 1921 में रोहतक में मदन मोहन मालवीय व जिन्ना स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आए थे। असहयोग आंदोलन में हरियाणा में हिसार जिले से पंडित नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार क्रांतिकारियों को अंबाला जेल में रखा गया था। चोरा चोरी नामक स्थान पर हिंसा से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाई, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अंबाला में स्वराज पार्टी के नेता थे लाला दुनीचंद, करनाल में लाला गणपत राय, हिसार में पंडित नेकीराम शर्मा और रोहतक में पंडित श्रीराम शर्मा। 18 मार्च 1923 को पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा तिलक अखबार निकाला रोहतक से, और गुरुग्राम से शुभ चोपड़ा ने स्वराज्य नाम का अखबार निकाला। उस समय चौधरी छोटू राम ने मुस्लिम नेता मियां फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, जिसे जमींदारी लीग पार्टी भी कहते हैं। फिर आता साइमन कमीशन, जो 1928 में आया। 30 जनवरी 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में ही लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध न करने वाली थी जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। 10 मार्च 1929 को रोहतक में क्रांतिकारी अर्जन लाल की अध्यक्षता में कृषक मजदूर सम्मेलन हुआ। नौजवान भारत सभा, डॉक्टर सत्यापाल ने 1926 में हरियाणा में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। 241 मील पैदल चलकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 12-13 अप्रैल को झज्जर में सूरजवान की अध्यक्षता में हजारों किसानों ने इसके अंदर भाग लिया। फिर आते हैं 1937 के चुनाव। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, इसके तहत ही प्रांतीय चुनाव होते हैं। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी या जमींदारी लीग भी कहते हैं इसको, इसकी स्थिति मजबूत थी। पार्टी के नेता थे सर सिकंदर हयात और संसदीय सचिव थे चौधरी टेकराम। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने इसको शुरू किया था। प्रथम भारतीय सत्याग्रही थे विनोबा भावे। हरियाणा के पहले सत्याग्रही पूछा जाए तो राय बहादुर मुरलीधर। कुल हरियाणा के 516 लोगों ने भाग लिया। आजाद हिंद फौज, 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने गठन किया था, परंतु यह असफल रहा। सफलतापूर्वक स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। फिर अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसके सेनापति बने। हरियाणा के लगभग 2715 सैनिकों ने भाग लिया था। रोहतक के सबसे ज्यादा थे 724 सैनिक। 1946 का असेंबली चुनाव के बारे में जानते हैं। पूरे पंजाब में इसमें मुस्लिम लीग को 75, कांग्रेस को 51, जमींदार लीग को 20 सीटें मिलती हैं। हरियाणा में कांग्रेस के नेता थे उस समय लहरी सिंह। 1946 के बाद अब भारत आजाद हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं हरियाणा राज्य का उदय कैसे होता है। फरवरी 1858 में भी हरियाणा प्रदेश का विलय पंजाब राज्य में शुरू कर दिया था। 1892 और 93 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के संपादक ने स्वीकारा हरियाणा वासियों और पंजाब के लोगों में बहुत ज्यादा विभिन्नता है। अलग प्रांत की मांग कब उठी? सबसे पहले 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम के दिल्ली अधिवेशन के स्वागत समिति के पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। कब की थी? 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। 1931 में लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी मिस्टर जोफ्री कॉर्बेट ने स्पष्ट कहा था कि अम्बाला डिवीजन है जो हरियाणा में पंजाब से इत्तेफाक से मिला है, इसका दूर दूर भी इसके जो विचार हैं, इनकी वेशभूषा है, मेल नहीं खाती। 9 दिसंबर 1932 को हरियाणा में दिल्ली के नेता दीन बंधु गुप्ता ने कहा, शिमला जिले को छोड़कर अम्बाला डिवीजन कभी भी पंजाब का भाग नहीं रहा। 1946 ईस्वी में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो डॉक्टर
पट्टाभी सीतारमैया ने भी हरियाणा प्रदेश की अलग मनाने की मांग को उचित ठहराया था। अब स्वतंत्रता के बाद 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में अलग सिख राज्य की मांग की। फिर आता सच्चर फार्मूला। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ। उस समय मुख्यमंत्री थे पूरे पंजाब के, यानी हरियाणा पंजाब साथ था, भीमसेन सच्चर। इसके अनुसार पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया था, एक पंजाबी क्षेत्र, दूसरा हिंदी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र में गुरुमुखी लिपि लागू कर दी और पहली भाषा पंजाबी और दूसरी हिंदी जरूरी कर दी, यानी अनिवार्य कर दी। ऐसे हिंदी क्षेत्र में देवनागरी लिपि लागू कर दी, पहली भाषा हिंदी और दूसरी पंजाबी जरूरी कर दी। 15 नवंबर 1949 को भीमसेन के कार्यकाल में अम्बाला जेल में नाथूराम विनायक गोडसे को फांसी दी गई थी। तो फिर दोनों क्षेत्रों में लोगों ने इसका विरोध किया कि हम दूसरी भाषा अनिवार्य रूप से क्यों पढ़े। पंजाब के लोग, पंजाबी भाषा के क्षेत्र के लोग बोले हम हिंदी को इतनी प्रीफरेंस क्यों दें, इसको अनिवार्य रूप से क्यों लागू करें। ऐसे ही फिर हिंदी क्षेत्र के बोले, तो यह फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। फिर आता राज्य पुनर्गठन आयोग। 29 दिसंबर 1953 में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हेतु सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया था। इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। पंजाब विधानसभा में हरियाणा के 22 विधायकों ने आयोग के सामने अलग हरियाणा प्रांत की मांग की कि हमने तो अलग हरियाणा बना के दो। फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की। कब रिपोर्ट पेश की? 1956 में। परंतु इससे भी हरियाणा पंजाब का विवाद नहीं सुलझा। वही भीमसेन वाली बात, 2 क्षेत्र हिंदी पंजाबी में डिवाइड किया था, लेकिन यह भी असफल रहा। फिर क्षेत्रीय फार्मूला। अप्रैल 1956 में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू करके पंजाब व हरियाणा 2 क्षेत्रों में बांट दिया। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब पंजाब में भीमसेन का कार्यकाल पूरा हो चुका था और अगले मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, जिनका कार्यकाल था जनवरी 1956 से जून 1964 तक। जो प्रताप सिंह कैरो है वो थोड़ा सा पंजाब को बड़ा चाहते थे, भी मेरा पंजाब बड़ा हो ना। वो हरियाणा बनाने के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि पंजाब एक रहे, संयुक्त रहे। तो क्षेत्रीय फार्मूला आते हैं तो पंजाब सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसका काम राज्य 2 क्षेत्रों में बांटना था। सदस्य थे प्रताप सिंह कैरो, ज्ञानी करतार सिंह, शेर सिंह, मौली, चंद्र शर्मा, देवीलाल तथा वीरेंद्र। परंतु जो प्रताप सिंह तो मेन हो गए, उसमें प्रताप सिंह कैरो चाहते नहीं थे कि पंजाब टूटे, विभाजित हो। वो बड़ा पंजाब चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फार्मूले को लागू नहीं होने दिया, इस फार्मूले को पूरी तरह से सफल नहीं होने दिया। फिर 1960 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए मोर्चा लगा दिया, पर प्रताप सिंह कैरो मास्टर तारा सिंह को जेल में भिजवा देते हैं। फिर 18 नवंबर 1960 को संत फतेह सिंह आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, यानी वो अनशन पर बैठ जाते हैं। दूसरा संत आ गया फतेह सिंह। जेल से छूटते तारा सिंह व्रत तोड़वा देते हैं और तारा सिंह जेल से आ जाता है और समय बैठ जाता अनशन पर। फतेह सिंह को बोलता तू रुक, मैं करता हूँ अनशन। 10 अगस्त 1965 को संत फतेह सिंह फिर अनशन पर बैठ जाते हैं। देवीलाल भी उनके साथ थे। भी देवीलाल तो हरियाणा की तरफ से वो नेता थे जो अलग हरियाणा चाहते थे, अपना अलग हरियाणा प्रांत चाहते थे। दोनों मिलकर अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे थे। 3 मार्च 1966 को दोनों मिले। इस बीच लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1966 को, और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है और इंदिरा जी ने पंजाबी सूबे को अलग करने की घोषणा की। 23 सितंबर 1965 को गृह राज्य मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने दोनों सदनों में पंजाब पुनर्गठन के निर्णय की घोषणा कर दी। सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? सरदार हुकुम सिंह की में। 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह समिति के सिफारिश के अनुसार 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन किया। 3 मेंबर थे, जस्टिस जेसी शाह सभापति, श्री एस दत्त, और तीसरा था श्री MM फिलिप। फिर 31 मई 1966 को सीमा आयोग ने रिपोर्ट दी। पंजाब के क्षेत्र के महेंद्रगढ़, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, अम्बाला, करनाल व जींद को हरियाणा में
शामिल किया। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी की मांग की। 7 सितंबर 1966 को बिल पास हो गया। 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस पर मोहर लगा दी। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 नंबर 31 पास हो गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बन गया। भाषा के आधार पर गठन 7वें संविधान संशोधन के अनुसार। पंजाब और हरियाणा के अलग राज्य के रूप में स्थापना हुई 18वें संविधान संशोधन के अनुसार। 17वां राज्य बना हरियाणा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी तब। थैंक यू। यहाँ पर अपना हरियाणा का आधुनिक काल का इतिहास खत्म होता है। किसी को कोई डाउट हो कमेंट करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।